हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश, एक नई मोरल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। सो गाइज, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल नेम ऑफ दिस स्टोरी, द सिली बर्ड्स। इट मीन्स मूर्ख पक्षियाँ। सो गाइज, आइए इंग्लिश में लिखे इस पैराग्राफ को हिंदी में समझें। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। वंस देयर वाज एन ऑल हु हैड मैनी ब्राइट आइडियाज। कहा जा रहा है कि वंस इट मीन्स एक समय की बात है। देयर वाज एन ऑल इट मीन्स एक पक्षी जिसको उल्लू कहते हैं। ऑल OWL, ऑल इट मीन्स एक पक्षी थी जिसे उल्लू कहेंगे। ऑल यानी कि एक। हु हैड मैनी ब्राइट आइडियाज यानी कि उस पक्षी के पास क्या था, बहुत सारे। मैनी यानी कि अनेक, उज्जवल अच्छे विचार थे। ही यहाँ पर पक्षी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ही वांटेड टू हेल्प हिज फेलो बर्ड्स। कहा जा रहा है कि ही वांटेड यानी कि वह चाहता था, यानी कि वह जो पक्षी था वह चाहता था। टू हेल्प मदद करने के लिए। हिज फेलो यानी कि अपने साथी। फेलो इट मीन्स साथी, फ्रेंड। बर्ड्स यानी कि अपने जो साथी पक्षियाँ थी उसे मदद करने के लिए चाहता था। वन डे एक दिन क्या हुआ। ही सैड उसने कहा। टू द बर्ड्स पक्षियों से कहा। इट मीन्स अपने साथियों से कहा। आई विश टू गिव यू ऑल सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। कहा जा रहा है ऑल पक्षी ने अपने साथियों से कहा। क्या कहा। आई विश मुझे इच्छा है या मैं चाहता हूँ। टू गिव यानी कि देना। यू ऑल तुम सभी को, यानी कि अपनी साथी पक्षियों को ऐसा कहा कि आई विश मुझे इच्छा है या मैं चाहता हूँ देना। यू ऑल तुम सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन, सम इम्पोर्टेंट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। डू नोट लेट द एकोर्न्स ग्रो। उसने सूचना के रूप में क्या कहा। डू नोट लेट यानी कि लेट के मतलब करने देना, यानी कि द एकोर्न्स इट मीन्स एक प्रकार का बीज, एक प्रकार का फल होता है। ग्रो यानी कि ग्रो का मतलब बढ़ने देना, यानी कि लेट ग्रो इट मीन्स करने देना यानी कि बढ़ने देना, ऐसा इसका मीनिंग आएगा। यानी कि मत बढ़ने देना। द एक्रॉन्स यानी कि इन बीजों को, इन फलों को मत बढ़ने देना, ऐसा इन्फॉर्मेशन अपने साथी पक्षियों को कहा। दे प्रोड्यूस मिसल्टो। कहा जा रहा है दे किसके लिए। द एकोर्न्स यानी कि एक प्रकार का फल होता है, उसी के लिए दे का इस्तेमाल किया गया है। दे प्रोड्यूस यानी कि वे उत्पन्न करते हैं। ये जो बीज हैं, ये जो एक प्रकार का फल है, ये प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या। मिसल्टो यानी कि एक प्रकार का लतर, जिसे अमरबेल कह सकते हैं। एक प्रकार के लतर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉम विच पॉइजन इज कलेक्टेड दैट विल हेल्प हंटर्स कैप्चर यू। कहा जा रहा है कि फ्रॉम विच जहाँ से, यानी कि ये जो मिसल्टो जो है एक प्रकार का जो लतर है, उसी में से फ्रॉम विच जिससे क्या होता है, पॉइजन यानी कि जहर इज कलेक्टेड एकत्रित किया जाता है। डैट और जो विल हेल्प जो मदद करेगा, हंटर्स यानी कि शिकारियों को। बहुत सारे यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है हंटर का। शिकारियों को मदद
करेगा किस रूप में, कैप्चर यू, यानी कि तुम लोगों को पकड़ने में, कैप्चर करने में, कब्जा करने में मदद करेगा। कहने का मतलब है इन फलों को, इन बीजों को हटा दो, बढ़ने मत दो, यानी कि लेट ग्रो, ऐसा करने मत दो, डू नॉट लेट ग्रो, ऐसा मत करने दो, ताकि क्या हो, ये मिसल्टो जैसा एक लतर उत्पन्न ना हो, और जहाँ से अगर उत्पन्न हो जाएगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जहर जो है से प्राप्त होगा, और वह शिकारी इस्तेमाल करेगा पक्षियों को पकड़ने में, ऐसा उसने इन्फॉर्मेशन दिया। आल्सो भी प्लक आउट द फ्लैक्स सीड्स कहा जा रहा है, साथ ही साथ आल्सो क्या करने के लिए, प्लक आउट, यानी कि तोड़ने के लिए, तोड़कर बाहर फेंकने के लिए, द फ्लैक्स सीड, उसके बीजों को, यानी कि उसके बीजों को बाहर फेंक दो, यानी कि उस लतर के साथ साथ उसमें जो बीज उत्पन्न हो रहे हैं उसको भी फेंकने के लिए सलाह दिया। हंटर्स मेक नेस्ट आउट ऑफ दीज सीड्स टू ट्रैप यू, कहा जा रहा है कि जो शिकारियां जो हैं, बहुत सारे जो शिकार करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, घोंसले के बाहर इन बीजों को क्या करते हैं, रखते हैं, ट्रैप यू, यानी कि तुम लोगों को, यानी कि पक्षियों को पकड़ने के लिए, यानी कि ट्रैप, फंसाने के लिए, यानी कि फंसाने के लिए ये जो है घोंसले के पास इन बीजों को रखते हैं। आउट ऑफ दीज सीड्स, यानी कि इन बीजों को, यानी कि घोंसले के पास रखते हैं फंसाने के लिए, ट्रैप यू। द बर्ड्स लुक्ड एट वन अनदर, यानी कि जितने भी पक्षियाँ थी, जितने भी उसके साथी जो पक्षियाँ थी, वे लुक्ड, यानी कि देखें, एट किस पर, वन अनदर, एक दूसरे पर देखें। सरप्राइज्ड एंड देन, यानी कि सरप्राइज्ड, यानी कि आश्चर्यचकित होकर देखें, और उसके बाद एंड देन तब, लाफ्ड एट द ऑल, यानी कि और सभी पक्षियाँ हंस पड़े, किस पर, एट द ऑल, जिसने सुझाव दिया इस प्रकार के, यानी कि ऑल पक्षी जो थी उस पर क्या हुए, सभी पक्षियाँ हंस पड़े, लाफ्ड। बट द ऑल स्टिल कंटिन्यूड, लेकिन जो ऑल पक्षी थी अभी भी स्टिल, अभी भी क्या रही, जारी रही, अपनी बातों पर अडिग रही। कंटिन्यूड यानी कि जारी होना। अपने साथी पक्षियों को क्या कहा, बी अलर्ट, सावधान हो जाओ, अलर्ट रहो। आई कैन सी अ हंटर अप्रोचिंग, कहा जा रहा है कि सावधान हो जाओ, मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी अ हंटर, एक शिकारी को जो तुम्हारी ओर अप्रोच कर रहा है, यानी कि तुम्हारी ओर नज़दीक आ रहा है। हिज एरोज आर आर्म्ड विद बर्ड्स फीदर्स, कहा जा रहा है कि उसके जो तीर धनुष है, यानी कि तीर है, क्या है, शस्त्र, यानी कि उसके तीर से बने जो शस्त्र हैं जो हाथों में है, वह किससे जुड़े हुए हैं, विद बर्ड्स फीदर्स, यानी कि पक्षियों के पंखों के साथ ही उसके शस्त्र, जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो तीर है, उससे जुड़े हुए हैं। ये जो पक्षियों के पंख हैं, बर्ड्स फीदर्स, डैट जो कैन फ्लाई, उड़ सकता है, फास्टर यानी कि और ज़्यादा तेज, देन योर विंग्स, यानी कि उस शिकारी के पास जो पंख से जुड़े हुए जो तीर हैं उससे ज़्यादा उड़ सकता है, डैट कैन फ्लाई फास्टर देन योर विंग्स, तुम्हारे डैनों से, तुम्हारे पंख से भी ज़्यादा उन तीरों का जो है से गति तेज है, फास्टर देन यानी कि ज़्यादा तेज है, ऐसा कह सकते हैं। द बर्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, लेकिन पक्षियाँ जो है ध्यान नहीं दिया, बर्ड्स यानी कि जितने सारे पक्षी जो साथी थे
ऑल का उसने पेड नो अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं दिया, टू हिम उस पर, यानी कि ऑल पर, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बट लेकिन, सम डेज लेटर कुछ दिनों के बाद, सम डेज कुछ दिनों के बाद, लेटर के बाद, दे रियलाइज्ड दैट द ऑल हैड स्पोकन द ट्रूथ, यानी कि कुछ दिनों के बाद उन लोगों को, यानी कि उन पक्षियों को रियलाइज्ड महसूस हुआ, एहसास हुआ, डैट यानी कि द ऑल, यानी कि ऑल जो पक्षी थे, ऑल जो पक्षी था, हैड स्पोकन यानी कि सही बोला था, स्पोकन द ट्रूथ यानी कि वह सत्य बोला था। ऐसा उन पक्षियों को एहसास हुआ कि ऑल जो पक्षी था वह सत्य बोला था। स्पीक द ट्रूथ का मतलब सत्य बोलना। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है। स्पीक का स्पोकन होता है थर्ड फॉर्म। दे केम, वे लोग यानी कि वे पक्षियाँ जो है से आए, केम टू हिम, उसके पास, यानी कि उस ऑल पक्षी के पास आए, अगेन दोबारा, टू गेट हीज एडवाइस, यानी कि उनसे सलाह लेने के लिए, उस पक्षी से सलाह लेने के लिए दोबारा जो है से वे सारे के सारे पक्षियाँ उसके पास गए। बट द ऑल वाज बिटर ओवर देयर पास्ट बिहेवियर, लेकिन अब क्या हुआ, ऑल यानी कि उल्लू जो पक्षी था, बीटर यानी कि कड़वा था, वह जो है से बीटर था यानी कि उससे कटु था। किस बात को लेकर, ओवर देयर पास्ट बिहेवियर, उस उन पक्षियों के अतीत के जो बिहेवियर था, जो व्यवहार, वह उन लोगों की सलाह नहीं देना चाहता था। एंड डिड नॉट गिव देम एनी एडवाइस, और इस प्रकार उनको यानी कि इस प्रकार उन पक्षियों को, देम किसके लिए, पक्षियों के लिए, इस प्रकार ऑल उल्लू जो है उन पक्षियों को सलाह नहीं दिया, किसी प्रकार का एनी एडवाइस, किसी प्रकार का सलाह नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह क्या था, कटु था, उन लोगों से मन मुटाव था, यानी कि बोलचाल नहीं थी। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से, कहा जा रहा है कि पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, टू व्हाट अदर्स, जो अन्य लोग कहते हैं, यानी कि कृपया करके ध्यान देना चाहिए, पे अटेंशन, ध्यान देना चाहिए, जो अन्य लोग से कहते हैं, जो दूसरे लोग जो क्या कहते हैं, इट मीन्स दूसरे लोग क्या कहते हैं, अन्य लोग क्या कहते हैं, उस पर क्या करना चाहिए, पे अटेंशन, ध्यान देना चाहिए। दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट।